इसलिए ओ मेरे भाई, गौसे आजम से पंगा लेने वाला काम नहीं है। गौसे आजम से जिसने टकराने की कोशिश करी ना, अल्लाह की कसम गौसे आजम ने उसको जब जब कभी ने मुस्तफ़ा के दीन पर, मुस्तफ़ा के अख्तियार पर, मुस्तफ़ा की शान पर उंगली उठाई तो गौसे आजम ने अपनी तकरीरों से, गौसे आजम ने अपनी करामतों से उसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब अता फरमाया। आज जरा तवज्जो करें, बगदाद की सरजमीन है, वलियों के शहंशाह है, बगदाद की सरजमीन है। उसी सरजमीन पे एक मुरीद आया गौसे आजम का और कहने लगा, हुजूर आज आपकी मेरे घर पे दावत है। गौसे आजम ने कहा ठीक है चलो आऊंगा। दूसरा बंदा आया, कहने लगा हुजूर मेरे घर पे दावत है। गौसे आजम ने कहा चलो आऊंगा। तीसरा बंदा आया, कहने लगा हुजूर मेरे घर पे दावत है। गौसे आजम ने कहा चलो आऊंगा। एक एक करके 70 लोगों ने गौसे आजम को दावत दे दी। कितने लोगों ने, जोर से बोलो कितने लोगों ने? 70 लोगों ने गौसे आजम को दावत दे दी। और दावत वो भी किस चीज की है? इफ्तारी करने की। इफ्तारी का टाइम पूरे बगदाद में एक है, इफ्तारी करने का वक्त पूरे बगदाद में एक है। अगर पूरे दिन की दावत होती तो समझ में आता, कहीं फजर बाद, कहीं जोहर बाद, कहीं असर बाद, कहीं मगरिब बाद, कहीं इशा बाद, कहीं 5 बजे, कहीं 8 बजे, कहीं 10 बजे, कहीं 12 बजे, कहीं 3 बजे, लेकिन पूरे बगदाद में एक ही टाइम है इफ्तारी का। गौसे आजम ने 70 लोगों से वादा कर लिया है कि चलो जाओ मैं सबके यहाँ इफ्तारी करने आऊंगा। इतने ही में एक बात यह पता चली कि बगदाद में कोई ईसाई आया है जो ये कहता है कि मुसलमानों का नबी झूठ बोलता है, मुसलमानों का नबी झूठा है। जब उससे पूछा गया बताओ मुसलमानों का नबी झूठा कैसे है, तो कहने लगा सुनो, मुसलमानों का अकीदा यह है कि जब कोई मोमिन मर के कब्र में जाता है, जब कोई मुसलमान मर के कब्र में जाता है तो मुस्तफा उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। कहने लगा ये अकल में आने वाली बात नहीं है। एक बंदा हिंदुस्तान में मरा है, एक पाकिस्तान में मरा है, एक अफगानिस्तान में मरा है, तीसरा चौथा नेपाल में मरा है, पांचवा भूटान में मरा है, छठा जापान में मरा है, सातवां अमेरिका में मरा है, कोई चाइना में मरा है, कोई इंग्लैंड में मरा है, कोई बर्तानिया में मरा है, कोई मॉस्को में मरा है, कोई अफ्रीका में मरा है, कोई कीनिया में मरा है। अब बताओ पूरी दुनिया में नबी एक है, मरने वाले अलग अलग मुल्कों में है। अगर बताओ जरा ईमानदारी से, एक ही नबी किसकी किसकी कब्र में जाएगा? इसका मतलब ये है, ये झूठी बात है, कहीं नहीं जाते हैं नबी। ये बात पता चल गई गौसे आजम को कि कोई ईसाई आया है वो हमारे नबी की शान के बारे में ऐसा ऐसा। गौसे आजम फरमाते हैं अबे वो तो नबी है, नबी ये काम तो उनके गुलाम कर दिया करते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे तू नबी की बात करता है, ये काम उनके गुलाम कर दिया करते। इतने में सब मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गए। मगरिब की नमाज पढ़ के निकले ना, वही ईसाई भी आया हुआ था। मगरिब की नमाज पढ़ के निकला, एक बंदा कहता आज तो मेरी किस्मत चमक गई। किसी ने पूछा क्यों? बोले मेरे यहाँ गौसे आजम आए थे। सुभान अल्लाह। दूसरा कहने लगा तुम चुप रहो, झूठ बोल रहे हो, वो तो मेरे यहाँ आए थे। तीसरा कहने लगा तुम दोनों झूठे हो, वो तो मेरे यहाँ आए थे। चौथा कहने लगा तुम सब झूठे हो, वो तो मेरे यहाँ आए थे। मेरे मेरे करके 70 लोग आपस में बहस करने लगे, मेरे यहाँ मेरे यहाँ मेरे यहाँ। इतने में मगरिब की नमाज पढ़ के गौसे आजम भी बाहर आए और पूछा आपके तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? लोगों ने कहा हुजूर आप ही फैसला कर दीजिए, आप कितने लोगों के यहाँ गए थे? वो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं तो सबके यहाँ गया था, कहीं नहीं छोड़ा है। जितने लोगों ने मुझे दावत दी थी सबके यहाँ गए। इतने में वो ईसाई यहीं खड़ा था, कहने लगा देखो एक झूठ तो ये पहले बोलते थे कि कब्र में नबी आएंगे, अब दूसरे अब्दुल कादिर भी बोल रहे हैं। एक ही वक्त में 70 लोगों के यहाँ गए हैं, बस गौसे आजम को जलाना गया। फरमाते हैं लोगों आंखें बंद कर लो। लोगों ने आंखें बंद कर ली है। बगल में इमली का पेड़ लगा है, गौसे आजम ने इमली के पेड़ पे नजर डाली है। फरमाते हैं लोगों आंखें खोलो। जब लोगों ने आंखें खोली, गौसे आजम फरमाते हैं जरा इमली के पेड़ पे नजर डालो। जब लोगों ने इमली के पेड़ को देखा है तो हर हर पत्ते पे गौसे आजम नजर आ रहे हैं। इमली के हर पत्ते पे गौसे आजम नजर आ रहे हैं। सामने भी गौसे आजम खड़े हैं, दाएं भी गौसे आजम है, बाएं भी गौसे आजम है, ऊपर भी गौसे आजम है, नीचे भी गौसे आजम है। इमली के हर हर पत्ते पे गौसे आजम नजर आ रहे हैं। इतना सुनते ही ईसाई कदमों में गिर गया और कहता मेरे भाई जब बगदाद के गुलामे मुस्तफा की ये शान है तो मदीने के मुस्तफा की शान क्या होगी? नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत